Welcome to my YouTube channel. Hope so you all will be fine इंशाल्लाह ताला। आज का हमारे टॉपिक का नाम है ब्लड ग्रुप सिस्टम। क्लास 9th चैप्टर नंबर 9 का ये हमारा टॉपिक है और ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर समझा जाता है। अब ना हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि ब्लड ग्रुप सिस्टम था क्या। ब्लड ग्रुप सिस्टम जिसको हम क्लासीफाई करते हैं इंसानों को कि एक इंसान है उसके अंदर कौन सा ब्लड ग्रुप सिस्टम है। कोई भी डिज़ीज़ हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है तो ब्लड लगाने की ज़रूरत पड़ती है। अब उससे पहले क्या किया जाता है, आपके ब्लड का टेस्ट करवाया जाता है ये देखने के लिए कि आपका ब्लड ग्रुप सिस्टम कौन सा है। अब इसकी सिग्निफ़िकेंस आपकी लाइफ के अंदर ये है कि अगर आपको नहीं पता होगा कि आपने कौन सा ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करना है एक पेशेंट के अंदर किसी डोनर से लेकर, तो जब वो डोनर का ब्लड किसी ऐसे पेशेंट के अंदर लगाया जाता है जिसका ब्लड मैच नहीं करता, तो वहाँ क्या होती है, ब्लड की क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाती है और बहुत से हार्मफुल रिएक्शंस मेटाबॉलिज्म के जो है बॉडी के अंदर स्टार्ट हो जाते हैं। ब्लड ग्रुप सिस्टम आर क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंटीजन। अब क्या था कि ब्लड ग्रुप सिस्टम को जब क्लासीफाई किया गया तो दो मेन ब्लड ग्रुप सिस्टम है। हम इससे पहले कि इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर जाए ना, हम एक जनरल ओवर आइडिया ले लेते हैं अपनी ही जो है ना फॉर्म के अंदर कि ब्लड ग्रुप सिस्टम होता क्या है। तो ब्लड ग्रुप सिस्टम को दो सिस्टम्स के अंदर क्लासीफाई किया गया। सबसे पहला जो सिस्टम आपके पास आता है वो कौन सा आता है, ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम में आता है। और दूसरा हमारे पास जो ब्लड को क्लासीफाई किया जाता है वो RH ब्लड ग्रुप सिस्टम के ऊपर किया जाता है। अब देखते हैं कि हमारे पास सबसे पहले जो था ना ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम किसने डिस्कवर किया था, कार्ले लेंस टर्नर। उसके बाद हमारे पास एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस चीज़ को डिस्कवर किया था। और जब उन्होंने डिस्कवर किया तो उन्होंने इसकी जो थी ना उसको 4 ग्रुप्स के अंदर क्लासीफाई किया कि हमारे ब्लड के अंदर कितने ग्रुप्स होते हैं, 4 होते हैं। हम इस कंटेंट को रीड्स करने से पहले एक जनरल आइडिया ले लेंगे इसके अंदर। ये टेबल समझ आ गई आपको तो आपका जो है ना सारा लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना अटैम्प्ट हो जाएगा। अब इधर देखें, सबसे पहले कॉलम के अंदर एक हमारे पास क्या दिया हुआ है, उन्होंने 4 ग्रुप्स हमारे पास दिए हुए हैं। ग्रुप A दिया हुआ है, ग्रुप B है, ग्रुप A भी है और ग्रुप O है। ये हमारे पास 4 जो थे ना ब्लड ग्रुप सिस्टम कार्ले लेंस टर्नर ने ना डिस्कवर की है। अब उसने कार्ले लेंस टर्नर ने कौन सी ऐसी चीज़ें इनके अंदर जो थी ना डिफ्रेंसीशन के अंदर दी। वो कहते हैं कि जब आप ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम की बात करते हो ना तो उसको क्लासीफाई किया जाता है ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंटीजन। एंटीजन जो बॉडी के अंदर अगर हम इम्यूनिटी की बेस पे करें ना कि एक जो हार्मफुल मटेरियल आ रहा होता है उसको सेंस में एंटीजन को लिया जाता है। और एंटीबॉडी क्या होती है, जो कि डिफेंस सिस्टम उसका एंटीजन के ख़िलाफ़ लड़ रही होती है। अब इसी तरह वो कहते हैं कि एक इंसान है ना तो उसके ब्लड ग्रुप सिस्टम को 4 में डिवाइड किया गया। जो ग्रुप ये होगा उसके ऊपर कौन सा प्रेजेंट होगा एंटीजन, सेम उस जैसा ही एंटीजन प्रेजेंट होगा जिसको आप कहोगे कि ये एंटीजन A है। ठीक है, ये इधर हमारे पास शो हो गया। लेकिन अब उसके अंदर एंटीबॉडी कौन सी होगी, बिल्कुल ऑपोजिट एंटीबॉडी होगी जो कि एंटीबॉडी B होगी। हम कह सकते हैं कि अगर ब्लड ग्रुप सिस्टम A है उसके अंदर एंटीजन की प्रेजेंस है A है तो, और एंटीबॉडी कौन सी है उसके अंदर B है, तो इस तरह के जो इंसान होंगे उनको ब्लड ग्रुप B नहीं लग सकता। उसकी वजह क्या है, क्योंकि उनके अंदर क्या प्रेजेंस है, एंटीबॉडी B प्रेजेंट है। ठीक है, अब हम अपने दूसरे ग्रुप को देख लेते हैं। तो ग्रुप B के अंदर क्या था, ग्रुप B के अंदर वो कहते हैं कि इसके अंदर सेम आपका एंटीजन होता है जो कि क्योंकि ब्लड ग्रुप B है तो एंटीजन भी कौन सा होगा, B होगा। लेकिन एंटीबॉडी कौन सी होगी, एंटी A बॉडी होगी। उस तरह के लोग ब्लड ग्रुप A वालों से ब्लड नहीं ले सकते, वरना क्या हो जाएगी, कोगुलेशन अटैच होना स्टार्ट हो जाएगी। अब ब्लड ग्रुप A भी है, A B के नाम से ज़ाहिर है कि वहाँ एंटीजन कौन सी होंगे, A भी होगा और B भी होगा। लेकिन एंटीबॉडी क्या होगी, कोई भी नहीं होगी उनमें। ब्लड ग्रुप O जो कि हमारा आखिरी ब्लड ग्रुप है उसमें क्या है कि एंटीजन कोई भी नहीं होता। जब एंटीजन कोई नहीं होगा उसका क्या होता है कि उसमें एंटीबॉडी A और B है। अब एक ना आपके पास इम्पोर्टेंट इन दोनों के ऊपर, एक हमारे पास ब्लड ग्रुप A और दूसरा ब्लड ग्रुप O, इन दोनों के लिए ऊपर ना एक
क्वेश्चन आता है कि जो ब्लड ग्रुप ओ है ना, उनको यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। अब यूनिवर्सल डोनर क्यों कहा जाता है, यानी कि आप कह रहे हो कि जो ब्लड ग्रुप ओ वाले हैं वो हर किसी को अपना ब्लड दे सकते हैं। उसकी वजह ये आती है क्योंकि उनके पास कोई एंटीजन ही नहीं है। जब कोई एंटीजन नहीं होगा दूसरे की बॉडी के अंदर वो जाएगा, एंटीजन के नतीजे में क्या बनती है, एंटीबॉडी बनती है। जब एंटीजन ही नहीं होगा तो कोई ऑपोजिट एंटीबॉडी बनेगी नहीं। जब एंटीबॉडी नहीं बनेगी कोई रिएक्शन नहीं क्रिएट होगा। सिमिलरली आप कहते हो कि एंटीजन जो ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है वो क्या है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, हर किसी से ब्लड ले सकते हैं। उसकी वजह क्या है, क्योंकि उनके पास एंटीजन ए भी है और बी भी है। जब ये एंटीजन ए और बी होगा ना, चाहे वो ए वाला उसको आके ब्लड दे, उसके पास क्या होगी, एंटीबॉडी बी होगी, वो उसको वहाँ से किल कर देगी, उसके ब्लड के अंदर कोई कोगुलेशन नहीं होगी। सिमिलरली अगर बी वाला उसको देना चाहे तो बी वाला भी दे सकता है। उसकी वजह क्या है, क्योंकि उसके पास एंटीबॉडी ही नहीं है कोई उसके ऑपोजिट एंटीजन की, ठीक है। और जबकि हमारे पास जो है ना ओ वाला भी उसको दे सकता है, वो मैंने आपको रीज़न बताई कि क्यों जो है ना। अब वो कहते हैं, अब हम ना इधर से रीड कर लेते हैं कि इन दिस सिस्टम 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स जो थे ना हमने फाइंड किए, जो अभी हमने नीचे प्रीवियस डिस्कशन में अपनी डिस्कस भी किए। और उनकी बेसिस ही क्या थी कि आरबीसीज के ऊपर एंटीजन कौन सा होगा। आरबीसीज हियर स्टैंड फॉर रेड ब्लड सेल, ठीक है। अब वही वाली सारी डिस्कशन इधर होने लगी है कि एक ऐसा पर्सन जिसके पास एंटीजन ए होगा उसका ब्लड ग्रुप सिस्टम कौन सा होगा, ए ब्लड ग्रुप सिस्टम होगा। और वो वाला पर्सन जिसके पास एंटीजन बी होगा उसका ब्लड ग्रुप सिस्टम कौन सा होगा, बी ब्लड ग्रुप होगा। और ऐसे इंसान जिसके पास दोनों हमारे पास जो है ना एंटीजन होंगे उसको हम कह देंगे कि इसका ब्लड ग्रुप सिस्टम ए बी हो। और वो वाला पर्सन जिसके पास कोई भी नहीं होगा तो उसका कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, ब्लड ग्रुप ओ हमारे पास होगा। अब वो कहते हैं आफ्टर द बर्थ के बाद 2 टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी, एंटी ए एंड एंटी बी बॉडी अपीयर्स इन द ब्लड सीरम ऑफ एन इंडिविजुअल। कितनी एंटीबॉडीज़ होती हैं, 2 तरह की एंटीबॉडीज़ होती हैं जो आ जाती हैं। दिस बॉडीज़ आर प्रेजेंट अकॉर्डिंग टू एब्सेंस ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग एंटीजन। अब ये किस तरह होंगी, हर वो वाली एंटीबॉडी होगी जौन सा एंटीजन आपकी बॉडी पर आपके ब्लड में नहीं होगा उसके ऑपोजिट वाली जो है ना एंटीबॉडी आपके पास जो है ना प्रेजेंट होगी, ठीक है। ये सारी बातें थी इसके अंदर जो अभी हमने ना डिस्कस भी कर ली हैं। इन अ पर्सन विद अ ब्लड ग्रुप ए बी, एक ऐसा पर्सन जिसके पास ब्लड ग्रुप ए बी है, एंटीजन ए और बी उसमें प्रेजेंट होंगे और नाइथर इज एब्सेंट, और कोई भी एब्सेंट नहीं होंगे। वो ये सारी बातें जो मेनली हम कह सकते हैं कि अगर हम ये मेन कंटेंट टेबल का करें तो आपका सारा कंटेंट जो है क्लियर हो सकता है। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, क्योंकि इससे क्या होता है कि लेटेस्ट अपडेशन जितनी भी वीडियोस की हैं वो आपको टाइमली मिलती रहेंगी। न्यू लेक्चर्स डेली बेसिस के ऊपर जो हैं इसके 9th क्लास के जो है ना बायोलॉजी के अपडेट होंगे। अब नेक्स्ट हमारा जो है वो क्या है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स इन ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एज अ शॉर्ट और लॉन्ग दोनों ही में जो है ना रिपीट होता है मेजॉरिटी के साथ। ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब क्या होता है, ट्रांसफ्यूज़ का मतलब होता है किसी एक जगह से दूसरी जगह की चीज़ का चला जाना। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन में हम कहते हैं कि पर्सन टू पर्सन ब्लड किस तरह जो है ना ट्रांसफ्यूज़ होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है ना एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर लाइफ सेविंग प्रोसेस इसको जो है ना रिगार्ड किया जाता है कुछ कंडीशंस के अंदर। फॉर एग्जांपल अब वो कंडीशंस कौन सी है, किसी को कोई इंजरी हो जाती है, फॉर एग्जांपल एक्सीडेंट हो जाता है, उसमें ज़्यादा ब्लड का लॉस हो गया है, या सर्जरी आपने करवानी है जिसकी वजह उस टाइम पर आपको जो है ना ज़्यादा ब्लड की नीड होगी, तो एक्स्ट्रा थेरेप्यूटिकल मेथड से जो है ना फिर ब्लड को जो है ना ट्रांसफ्यूज़ करवाया जाता है। एनीमिया ब्लड हमारे पास जो है ना डेफिशिएंसी डिसऑर्डर होता है। हीमोफीलिया जिसके अभी हमने लास्ट जो है ना जेनेटिक डिसऑर्डर होता है ब्लड कैंसर के तौर पर इसको किया जाता है। थैलेसीमिया भी उसी चीज़ में आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अ नंबर ऑफ़ इन्फेक्शियस, क्या कहते हैं कि एक नंबर है हमारे पास इन्फेक्शियस डिजीज़ जैसे कि एड्स, हेपेटाइटिस बी और सी, ये सारे किसमें से थ्रू होते हैं थ्रू द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। क्यों ब्लड ट्रांसफ्यूजन के क्योंकि इन्फेक्टेड निडल्स वगैरह का जब इस्तेमाल किया जाता है तो कोई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको उनका जो है ब्लड एग्लूनेटेट कर जाता है। ट्रांसफ्यूजन इज़ डन आफ्टर कन्फर्मिंग डेट नो एग्लूनेटेशन होकर। ये मेन पॉइंट है कि आपका ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करते हुए ही ब्लड ग्रुप सिस्टम क्यों चेक किया जाता है, ताकि कोई एग्लूनेटेशन ना हो जाए। ये अभी जो हमने लास्ट पैरा के अंदर ये वो वाली बातें लिखी हुई हैं, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ।
ये वाला कंटेंट के अभी हमने डिस्कवर किया। अभी मैंने आपको उस टॉपिक में समझाया था फ्लो चार्ट में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि OABO ब्लड ग्रुप सिस्टम को यूनिवर्सल डोनर क्यों बोला जाता है। वही इन्होंने बात किया, बिकॉज दे डोनेट ब्लड टू रेसिपिएंट्स और अदर ब्लड ग्रुप सिस्टम। मैंने ज़रा डिटेल में आपको करके जो है ना समझा दिया कि उसके भी पीछे क्या रीज़न है। और ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम को इसीलिए रेसिपिएंट बोला जाता है कि उनके पास सारे एंटीजन होते हैं और कोई एंटीबॉडी ऑपोजिट आ भी जाती है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज का हमारा जितना भी कंटेंट है इस सारे टॉपिक के अंदर जो है ना, ब्लड ग्रुप सिस्टम को हम अगर इसको किस आइडिया में या समराइज़ करें या की पॉइंट आप समझ लें, तो मैं इसको एक दफ़ा रिपीट कर दूँगी। क्या है कि दो कंटेंट है, ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम है और दूसरा RH ब्लड ग्रुप सिस्टम है। ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम के अंदर 4 मेन ब्लड ग्रुप सिस्टम है, A है, दूसरा B, फिर तीसरा AB और O है। फिर हमने ब्लड ट्रांसफ्यूजन देखी है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर जो था ना, हमने देखा कि वाई देयर इज़ मच सिग्निफिकेंस टू चेक द ब्लड ग्रुप सिस्टम बिफोर एनी ऑफ द ट्रांसफ्यूजन मेथड। फिर हमने जो है ना लास्ट के ऊपर देखा कि डिफरेंट डिजीज़ भी इसकी वजह से स्प्रेड हो रही हैं अगर आपका सही तरह ना हो। अगर कोई भी इसके बाद भी जो है फर्दर क्यूरी वगैरह है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर अपने जो है कमेंट्स को लिख के ड्रॉप डाउन कर दें, तो एज सून एज़ पॉसिबल मैं आपके जितने भी रिप्लाइज़ होंगे उसको कर दूँगी।